ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 पार्ट 16 पेज नंबर 301 से 323 3002323 चित्रकूट में अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन अक्टूबर 1955 में चित्रकूट में अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन हुआ। उसमें सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ। ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी, गंगा जी, रतन मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी भी उसमें सम्मिलित हुए। ब्रह्मा कुमारी आत्म मोहिनी जी अर्थात गंगा जी ने लिखा है, उस सम्मेलन में अनेकानेक विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी तथा कथित जगत गुरु आदि आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के अनेकानेक नगरों से तथा आसपास के गांवों से श्रोता लोग भी काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। साधुओं संतों के टेंटों से एक नया नगर सा बसा हुआ लगता था। निरंतर कई दिन का प्रोग्राम था। मंच पर कई बार विद्वानों में मत विरोध हुआ। जनता ने उनमें स्पष्ट रूप से वाकयुद्ध देखा। एक विद्वान जो भाषण कर जाता, दूसरा विद्वान अपने भाषण में उसका खंडन कर देता। शास्त्रों के हवाले दे देकर सभी अपने अपने मत का मंडन करते थे। श्रोतागण के मन में उलझन पैदा हो गई कि आखिर सत्य मार्ग कौन सा है। उन्हें लगा कि शास्त्रों में भी सतविरोध है। यदि शास्त्र एक दूसरे का खंडन भी न भी करते हो तो उनके विद्वान तो करते ही हैं। लोग तो वहाँ यह आशा लेकर आए थे कि चित्रकूट के वातावरण में जब शीतल स्वभाव से विद्वान लोग प्रभु चर्चा करेंगे तो मन को शांति प्राप्त होगी। परंतु वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ एक विद्वानों के मन में तो एक दूसरे के प्रति आग भड़क रही है। कई पंडितों को अपनी अपनी पंडिताई का बहुत ही नशा अथवा अभिमान था। कुछ एक विद्वानों को बोलने का समय कम दिया गया था। वे रुष्ट हो गए थे। लोगों में यह चर्चा थी कि इस सम्मेलन के आयोजक संत कृपालु जी ने अपनी प्रसिद्धि के लिए तथा अपनी विद्वता का लोहा मनवाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। आयोजन का आशय कुछ भी रहा हो, परंतु इतना तो अवश्य है कि श्रोतागण को किसी एक सर्वोत्तम जीवन दर्शन का सरल और सुनिश्चित शब्दों में बोध नहीं हुआ। विद्वान लोगों की क्लिष्ट भाषा, शास्त्रों के ब्यौरे और पंडिताई प्रदर्शन में वे बेचारे तो वास्तविक ज्ञान प्राप्ति से वंचित से ही रहे। एक बार तो लड़ाई का सा वातावरण भी पैदा हो गया था, क्योंकि दो प्रवक्ताओं के मन में जो मनमुटाव और विरोध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायियों में भी ठन गई। लड़ाई की आग शीघ्र ही बुझा दी गई। हम लोगों को तो कोई पेचीदा बात कहनी ही न थी। हमें सरल शब्दों में ईश्वरीय संदेश ही देना था, सो दिया। अपना कर्तव्य पूरा किया। जगह जगह से जो साधु, सन्यासी, परिव्राजक, आचार्य आदि आए हुए थे, उन्हें भी हम व्यक्तिगत रूप से मिली तथा उस अवसर पर अखिल भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन चित्रकूट में ईश्वरीय ज्ञान उपदेश नामक ये पुस्तिका छपाकर सभी को दी गई। इस सम्मेलन के अवसर पर संत कृपालु जी को दिनांक 25 अक्टूबर 1955 को एक तार भी आबू से भेजा गया था। उसमें लिखा था, इस धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले सभी भारतवासी विद्वानों, आचार्यों, पंडितों, सन्यासियों आदि को यह संदेश दीजिए कि किसी को भी निराकार, ज्ञान सागर, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान नहीं है, जो कि त्रिमूर्ति परमात्मा शिव कल्प में केवल एक ही बार अवतरित होकर देते हैं। यदि आप ब्रह्मा कुमारियों को, जो कि आपके सम्मेलन में प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए हैं, उनसे मिलेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे
तो वे आपको निराकार परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देंगी और बताएंगे कि कैसे वे आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, और बाद में कैसे चतुर्भुज विष्णु के साकार युगल रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण द्वारा सतयुगी देव सृष्टि का पालन कराते हैं। वे शंकर के द्वारा कलयुगी अनेक अधर्मों का महाविनाश भी कराते हैं। रूस के प्रधानमंत्री को तथा सऊदी अरेबिया के राजा को तार। एक तार रूस के प्रधानमंत्री बुल्गानिन को तथा ख्रुश्चेव को दी गई जब वे भारत में राष्ट्रपति भवन में आकर ठहरे थे, और सऊदी अरेबिया के राजा को तार भेजी गई थी। उसमें लिखा था, आबू के दिलवाड़ा मंदिर को न देखना गोया विश्व की सबसे अधिक अद्भुत चीज को देखने से चूकना है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि 30 करोड़ रुपये की लागत से बना हुआ यह मंदिर, जो कि ताजमहल से भी अच्छा है, अवश्य देखिए। इसमें मनुष्य जाति के आदि पिता तथा आदि सनातन देवी देवता धर्म के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा की प्रतिमा है। यह धर्म संपूर्ण पवित्रता पर आधारित था और योग बल द्वारा स्थापित किया गया था। अब विश्व शांति के स्थापक त्रिमूर्ति परमात्मा शिव अवतरित होकर फिर से वह कार्य कर रहे हैं, परंतु उन द्वारा उत्तर मिला कि अभी समय अभाव होने के कारण हमारा आना मुश्किल है। मेले में टेलीविज़न पर ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रवचन का सारांश। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारियाँ आपको ज्ञान सागर परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। वे ब्रह्मा मुख से कहते हैं, मैं सर्वव्यापी नहीं बल्कि परमधाम का रहने वाला हूँ। मेरा रूप ज्योति बिंदु है और मैं पुनः सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना तथा आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य क्रमशः प्रजापिता ब्रह्मा तथा महादेव शंकर के द्वारा करवा रहा हूँ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के सुख शांति संपन्न राज्य के वही अधिकारी बनेंगे जो मुझ पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा की श्रीमत का पालन करेंगे, अर्थात पवित्र और योगी बनेंगे। कल्पवृक्ष और सृष्टि चक्र के चित्र जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, विश्व का सतयुग से लेकर कलयुग तक का इतिहास बताते हैं, और ये हमने दिव्य साक्षात्कार के आधार पर ही बनाए हैं। सतयुग में यही भारत स्वर्ग था, जबकि श्री लक्ष्मी नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न राज्य था। आज यही भारत नरक अर्थात दुखी, कंगाल व मोहताज हो गया है। उस समय एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा व एक मत थी, जबकि अब अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं व मतांतर हो गए हैं, जिस कारण लड़ाई झगड़ा व कलह सर्वत्र है। अब परमात्मा पुनः दैवी धर्म व सतयुग के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अतः इसी जीवन में अतीन्द्रिय सुख शांति और भविष्य में डबल ताजदारी देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए हम आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर पधार कर लाभ उठावे। दिसंबर 1955 में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला हुआ था। वह दिल्ली में अपनी श्रेणी की एक पहली प्रदर्शनी थी, जो कि इतनी विशाल थी। उसमें एक टेलीविज़न स्टूडियो था। उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को भी भाषण करने तथा कल्पवृक्ष के चित्र की व्याख्या करने का कई बार अवसर मिला था। उस प्रदर्शनी को लाखों लोगों ने देखा था। बहुत लोगों को टेलीविज़न पर कल्पवृक्ष का दिव्य चित्र देखने तथा उसकी व्याख्या सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उस अति विशाल प्रदर्शनी अथवा मेले में, जो कि कई एकड़ भूमि में फैला था, कई स्थानों पर टेलीविज़न स्क्रीन लगी हुई थी। उस मेले में हजारों की संख्या में कल्पवृक्ष के चित्र और उस भाषण की प्रतियां बांटी गई। उस मेले में एक स्टॉल के कुछ भाग में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से भी
दिव्य चित्रों की प्रदर्शनी सजी हुई थी। अनुभवी बहनें और ज्ञानयुक्त भाई दर्शकों को मौखिक रूप से उन चित्रों की व्याख्या देते थे। लोगों के समूह उन्हें देखने और समझने आते थे। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का वह पहला लघु प्रयोग था। मुंबई में वेदांत सम्मेलन। दिनांक 30 जनवरी 1956 को मुंबई में वेदांत सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण मिला था। उस सम्मेलन में भी प्रायः शंकराचार्य के अद्वैत मत के सन्यासियों आदि ने भाग लिया था। उसमें निर्मल स्वामी जी तथा अन्य बहुत से सन्यासी भी थे, जिन्होंने कि अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी बहन के भाषण को सुना था। उन्हें यह मालूम था कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्मा को सभी आत्माओं से अलग, सर्वश्रेष्ठ और जन्म मरण तथा दुख सुख से न्यारा मानता है और शंकराचार्य के अद्वैतवाद से सहमत नहीं है। अतः उन सन्यासियों ने वहाँ के आयोजकों पर दबाव डालकर ब्रह्मा कुमारी बहनों का निमंत्रण कैंसिल करा दिया। आयोजकों ने कोई कारण भी न दिया कि आखिर जो निमंत्रण उन्होंने पहले लिखित रूप में दिया था, उसके आधार पर आबू से आई ब्रह्मा कुमारियों का निमंत्रण समाप्त क्यों कर दिया। निवृत्ति मार्ग के सन्यासी तो माताओं बहनों का तिरस्कार करते ही आए हैं। वे तो कहते हैं कि नारी को ओम कहने का भी अधिकार नहीं है। ब्रह्मा कुमारी बहनें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर अर्थात गृहस्थ व्यवहार करते हुए भी पवित्र जीवन बनाने पर जोर देती थी। अतः सन्यासियों ने विरोध भाव के वशीभूत हो निमंत्रण खत्म करा दिया। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लाभान्वित होने वाले कई लोग आयोजकों से मिले और उन्होंने कहा कि जनता को इन बहनों के उच्च अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। उन्हें यह भी कहा गया कि जिन सन्यासियों ने बहनों को निमंत्रण न देने के लिए दबाव डाला है, उनसे भी हमारी बात कराई जाए कि आखिर सबको एक ही आत्मा मानने वाले अद्वैतवादियों में वह द्वैत क्यों पैदा हुआ। अंत में आयोजकों ने बहनों का भाषण रखने का निर्णय किया। मंच मंत्री ने मंच पर से बहनों के नाम की घोषणा की कि वे आए और अपना भाषण रखें, परंतु बहनों को सूचना देर से मिली थी, इसलिए वे नाम की घोषणा के बाद पहुंची और उन्हें मंच पर आदरपूर्वक बिठाया गया। मंच मंत्री की कोशिश थी कि समय रहने पर इनका भाषण हो, परंतु उस दिन कार्यक्रम समाप्त होने वाला था। उस दिन वहां भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री गुलजारीलाल नंदा जी का भाषण था। पहले निमंत्रण मिलने पर बहनों का जो भाषण तैयार था, उसको तो पुस्तिका के रूप में छपवाया गया था। उसकी प्रतियां उस सम्मेलन में सभी को बांट दी गई। सम्मेलन में भारत साधु समाज बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। सम्मेलन समाप्त होने पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक तार मंत्री गुलजारीलाल नंदा जी के नाम भेजा गया। उसमें उन्हें लिखा गया कि 5 वर्षीय योजना और भारत साधु समाज के बारे में हम ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित कुछ दृष्टिकोण पेश करना चाहते हैं। इसके उत्तर में गुलजारीलाल नंदा जी का दिनांक 16 फरवरी 1956 को तार आया कि आप कल ही बिरला मंदिर नई दिल्ली में हो रही बैठक में सम्मिलित हो। अतः ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अगले ही दिन सम्मिलित हुए। उसके शीघ्र ही बाद दिनांक 20 फरवरी 1956 को गुलजारीलाल नंदा जी, जो कि उन दिनों योजना मंत्री थे, उनके निवास पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में उन्हें कुछ सुझाव दिए गए। बाद में ये सुझाव उन्हें लिखित रूप में भी भेजे गए। उसकी प्रति साइक्लोस्टाइल करा के अन्य विशिष्ट लोगों को भी दी गई। उसका सार यह था, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कहा करते कि अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसवीदे की भूमिका में लिखा है कि इसे तैयार करने में भारत की प्राचीन मर्यादा और संस्कृति, जो अध्यात्मवाद पर आश्रित है, इस पर ध्यान जाएगा, परंतु उसकी तो इस मसवीदे में सर्वथा अवहेलना की गई है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
देश की बेरोजगारी की समस्या की ओर तो ध्यान दिया गया है, परंतु इस बात पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया कि यदि देश में जनसंख्या इस तीव्र गति से बढ़ गई जिस गति से अभिवृद्धि हो रही है, तब तो सरकार द्वारा हजारों प्रयत्न होने पर भी बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन नहीं हो सकता। अतः इसके लिए परिवार नियोजन की जरूरत है और उसके लिए ब्रह्मचर्य की भावना जन मन में सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आध्यात्मिक शिक्षा का दिया जाना आवश्यक है। उस शिक्षा के दिव्य प्रभाव से आने वाली पीढ़ी न केवल स्व इच्छा से ब्रह्मचर्य अथवा संयम को अनुपयोगी, बल्कि उसका चारित्रिक विकास भी ऐसा होगा कि चोरी चकारी, भिक्षावृत्ति, रिश्वत, डकैती आदि आदि का भी अंत होगा। तभी तो एक सुखी समाज और चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार शायद ये पहली धार्मिक संस्था थी जिसने सरकार का ध्यान परिवार नियोजन और उसके लिए ब्रह्मचर्य के महत्व की ओर आकर्षित किया। सरकार को बताया गया कि आज देश में अपराधों की रोकथाम के लिए और जेलों पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। झगड़ों के निपटारे के लिए करोड़ों रुपये न्यायालयों पर भी व्यय किए जाते हैं और जनता वकील और विधान के घेरे में पड़ी रहती है। तो यदि उन्हें सात्विक बनाने पर सरकार इस इतनी बड़ी राशि का कुछ थोड़ा सा अंश भी लगा दिया करे तो देश का कितना भला हो जाएगा। इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना में मद्यपान के बारे में सरकार की जो नीति थी उसके बारे में भी कहा गया कि इसकी रोकथाम डंडे के बल से या जनता को कानूनी शिकंजे में कसने से नहीं होगी। उससे तो देश में चोरी और अनाचार बढ़ेगा, क्योंकि लोग देसी तरीके से मद्य तैयार करेंगे और रिश्वत से अपनी रक्षा का प्रबंध कर लेंगे। अतः इसकी रोकथाम की विधि भी यही है कि लोगों को नैतिक विधान का परिचय शिक्षा के माध्यम से तथा अन्य प्रमुख माध्यमों के द्वारा दिया जाए ताकि उनका नैतिक उत्थान हो। उन्हें यह बताया गया कि आप पिछड़ी जातियों का उत्थान करना चाहते हैं सो तो अच्छा ही है, परंतु आप जिस कोशिश में लगे हैं उसका परिणाम यह होगा कि लोगों का पेट तो शायद भर भी जाएगा, परंतु उनकी आत्मा भूखी मर जाएंगी। फिर आज कई धनी लोग जो निर्धनों का शोषण करते हैं, यदि उनकी बुद्धि में यह बात भली भांति बिठा दी जाए कि सभी मनुष्य आत्माएं उस एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, तो उनकी दृष्टिवृत्ति ही बदली जा सकती है और उनके मन में भ्रातृभाव तथा दिव्य प्रेम जागृत हो सकता है और सभी में कार्यक्षमता तथा आचार का स्तर ऊंचा उठ सकता है। इस प्रकार कई तरीकों से आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व दर्शाया गया। उन्हें यह भी लिखा गया कि जैसे अनेकानेक भाषाएं होते हुए भी संविधान में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान देने का विधान है, वैसे ही अनेक धर्म होते हुए भी भारतवासियों की अधिकांश संख्या का जो आदि सनातन धर्म है उसकी शिक्षा दिए जाने का प्रबंध सरकार कर सकती है। आज सरकार स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानती है, परंतु सरकार हिंदू कोड बिल आदि भी तो बना रही है जिसे कि लोग एक प्रकार से धार्मिक मामला ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार यदि चाहे तो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार वास्तविक धर्म की शिक्षा देने के लिए कदम ले और दूसरे धर्मों के लोग भी भले ही अपनी शिक्षा देते रहें। उन्हें यह भी बताया गया कि वास्तव में धर्म तो एक ही है, वह तो अहिंसा, सहनशीलता, ब्रह्मचर्य और परमात्मा के साथ पिता पुत्र का संबंध सिखाता है। परंतु आज सरकार ने धर्म का आधार ही छोड़ दिया है। वास्तव में यह उसकी सबसे बड़ी भूल है जो कि उसकी जड़ों को खोखला कर देंगी। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता के लिए गीता का ही आधार लिया था, परंतु आज सच्चे स्वराज्य की स्थापना के कार्य में सरकार ने गीता को छोड़ दिया है। सच्चाई तो यह है कि गीता सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। यह कैसी हानिकारक बात है कि आज लोग
गीता में श्री कृष्ण देवता के महावाक्य मानते हैं, जबकि वास्तव में उसमें निराकार परमात्मा के महावाक्य हैं। यदि आज यह बात प्रमाणित कर दी जाए तो सभी धर्मों के अनुयायी इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानकर इसकी शिक्षाओं को शिरोधार्य समझेंगे और तब सरकार को भी इस सर्वमान्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई आपत्ति नहीं रहेंगी। अतः हमारा सुझाव है कि सरकार एक आयोग निश्चित करे जिसमें न्याय के नियमों से परिचित कुछ धर्मपरायण तथा निष्पक्ष व्यक्ति इस विषय का निर्णय करें। हम उनके समक्ष यह बात भलीभांति प्रमाणित करेंगे कि गीता ज्ञान वास्तव में परमपिता परमात्मा ने दिया था। तब सरकार सभी शिक्षा संस्थानों में इसकी शिक्षा देने की व्यवस्था करे ताकि भारत का कल्याण हो। इस प्रकार विभिन्न रीति से सामान्य जनता को ईश्वरीय संदेश, शिक्षा, सावधानी और चेतावनी दी जा रही थी। नित्य प्रति काफ़ी संख्या में नए नए लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आ रहे थे और लाभ उठा रहे थे। ब्रह्मा कुमारी बहनें तो अपने अपने अनुभवों के आधार पर नर नारियों को ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने तथा उनका योग ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा से जोड़ने की सेवा करने में तत्पर थी ही। परंतु अब ईश्वरीय सेवा के कार्य में नया मोड़ आया। मातेश्वरी सरस्वती जी का जनता की सेवा अर्थ कानपुर धरनी पर पदार्पण। अब आबू से मातेश्वरी सरस्वती जी को स्थान स्थान से जिज्ञासुओं द्वारा लिखे ऐसे पत्र प्राप्त होने लगे जिनमें बहुत ही स्नेह, विनय और आदर से यह निवेदन किया होता कि दिव्य गुणों की मूर्ति माँ उनके नगर में पधारे और उनके जीवन में भी गुण भर दे। वे उन्हें लिखते, माँ, ओ प्यारी माँ, अति मधुर माँ, इस नगर में हम आपके बच्चे चिरकाल से आपकी राह देख रहे हैं कि हमारी दिव्य माँ अभी आई की आई। माँ, आपने देर क्यों लगाई है? शीतला मैया, आओ, आपके आने से विकारों की अग्नि से जले इस नगर के जन मन को शीतलता मिलेंगी। माँ, आपके ज्ञान वीणा वादन से अनेकों की सुसुप्त आत्मा जागेंगी और उनमें एक नए दिव्य जीवन के लिए उमंग तथा तरंग भर जाएंगी। माँ, ये ज्ञान सितारे ज्ञान चंद्रमा के बिना शोभा नहीं देते, इसलिए आप अपने इन रूहानी बच्चों के बीच पधारो माँ। माँ, आपके दिव्य गुणों की ठंडी छाह से हम आत्माओं को वह आराम मिलेगा जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। आपकी ज्ञान भरी लोरी की आवश्यकता है माँ, क्योंकि अभी हम ज्ञान मिलने की आयु के हिसाब से छोटे बच्चे हैं। बोलो माँ, आप कब आ रही हैं? इस प्रकार के आग्रह, अनुरोध, अनुनय, विनय भरे पत्र अथवा आह्वान के स्वर माँ के पास नित्य पहुँचते रहते। माँ उन्हें पढ़कर मुस्कुरा देती, जिज्ञासु भी चुप हो जाते। वे सोचते थे कि पवित्र माँ जब यहाँ आएंगी तो उनके लिए यहाँ ऐसा पवित्र वातावरण कहाँ है। यह तो माया नगरी है। यहाँ तो हर कपड़े से, हर कोने से विकारों की दुर्गंध आती है। माँ ने तो कभी किसी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के घर पदार्पण किया ही नहीं, तो इस नगरी में उनका आह्वान करके माँ को आने का कष्ट देना क्या उचित है? परंतु उसके मन में ये संकल्प टिक न पाते। उन्हें तो बस एक ही धुन सवार थी कि नगरी कैसी भी हो, माँ हमारे पास आए ताकि हम यहाँ गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कुछ दिन नित्य प्रति शिक्षा लेकर अपने जीवन को कर्म योग की सुदृढ़ नींव पर खड़ा करने का अभ्यास करें। आबू में यज्ञ की 4 दीवारों में तो है ही पवित्र वातावरण, परंतु यहाँ माया नगरी में रहते हुए हमारी अवस्था योगयुक्त हो जाए, यही तो हमें प्राप्त करना है। और उसके लिए यदि माँ आ जाए तो सोने में सुगंध भर जाएंगी। आखिर वह दिन भी आया नवंबर 1956 में। माँ मधुबन अथवा ईश्वरीय तपोवन से कानपुर सेवा केंद्र पर पधारी, ताकि प्रभु से बिछड़े हुए लाल उनके मधुर दिव्य गुणों से युक्त वात्सल्यपूर्ण वाणी को सुनकर लाभान्वित हो सके। कानपुर में मातेश्वरी जी का स्वागत।
ब्रह्मा कुमारी विश्व मोहिनी जी ने लिखा है, मातेश्वरी जी जब कानपुर पधारी तो उनका दैवी रीति से भव्य स्वागत हुआ। वे जितने दिन वहाँ रही, प्रतिदिन प्रातः उनकी ज्ञान वीणा सुनने के लिए नियम पालन करने वाले बहुत से बहन भाई बहुत ही लगन से आते रहते। दिन भर नगर के विशिष्ट लोग उनसे अध्यात्म संबंधी अपने प्रश्न हल कराते रहते थे। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भी उनसे भेंट वार्ता करते और अपने अपने समाचार पत्रों में मातेश्वरी जी की अनूठी वाणी के सार छापते थे। इनमें से डेली टेलीग्राफ अंग्रेजी में दैनिक पत्र, हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, एडवांस तथा प्रदीप इत्यादि के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। इन समाचार पत्रों में बहुत मोटे शीर्षक के अंतर्गत अनेक लेख, भेंट वार्ता अथवा समाचार छपे थे। इनमें से कुछ शीर्षक ये थे, विश्व एवं व्यक्तिगत शांति, पृथ्वी पर स्वर्ग उतरने ही वाला है, जगदम्बा सरस्वती के प्रवचन, सुख शांति की प्राप्ति का सहज उपाय आदि आदि। स्पष्ट शब्दों में ईश्वरीय संदेश। इनमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मातेश्वरी जी कहती हैं, अब परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन सृष्टि की पुनः स्थापना कर रहे हैं और कलयुगी महाविनाश की तैयारियां भी एटम बमों, मूसलों, प्राकृतिक प्रकोपों तथा ग्रह युद्धों के रूप में तीव्र गति से हो रही है और निकट भविष्य में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने ही वाली है। अतः यह जो समय चल रहा है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। व्यक्तिगत एवं विश्व शांति के बारे में बताया गया था कि वर्तमान समय स्थायी, वास्तविक तथा पूर्ण शांति प्राप्त न होने के कारण व्यक्तिगत तथा संगठित रूप में मनुष्य दुख की पूर्ण निवृत्ति और वास्तविक एवं स्थायी शांति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न और साधनाएं करते हैं, तथापि उन्हें यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। अभी तक यज्ञों, सम्मेलनों और शासन प्रणालियों में परिवर्तनों आदि के रूप में जो प्रयत्न किए जा चुके हैं, उनकी असफलता ही इस बात को प्रमाणित करती है कि मनुष्यों ने अशांति के मूल कारण को नहीं जाना है और इसलिए वे भ्रांतिवश विश्व युद्ध की रोकथाम ही को शांति स्थापना करना मानते हैं। विश्व शांति तभी स्थापन हो सकती है जब प्रत्येक मनुष्य के मन में शांति हो, क्योंकि मनुष्य समाज की इकाई है। परंतु यह भी सच है कि मनुष्य को भी पूर्ण रूपेण शांति का अनुभव तभी हो सकता है जब समस्त विश्व में शांति हो। ये दोनों बातें अन्योन्याश्रित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के महावाक्य है कि धर्म की स्थापना और अधर्म अथवा कलयुगी आसुरी सृष्टि का विनाश मैं कराता हूँ। अतः सतो प्रधान सुख शांतिमय सृष्टि की स्थापना ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिवान सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा का ही कार्य है। वह ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम काल में आदिदेव ब्रह्मा के साधारण माध्यम द्वारा गीता प्रसिद्ध सहज राजयोग सिखाकर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं और शंकर द्वारा अधर्म की सृष्टि का विनाश करा के सब आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं और उन्हें अपने परम धाम ब्रह्मलोक अथवा शिवपुरी में वापिस ले जाते हैं। माया से सावधानी और प्रभु की पहचान। ब्रह्मा कुमारी सरला जी कहती हैं कि मातेश्वरी जी अनेक विवेक संगत युक्तियों से सिद्ध करती थी कि वर्तमान समय माया की अति है और अब इसका अंत भी निकट आ चुका है। वे वात्सल्यपूर्ण वचनों से समझाती, बच्चों, साधारण मानवी तन में परमात्मा आए हैं, इसलिए आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो, परंतु यदि अभी गफलत करोगे तो बाद में पश्चाताप से क्या होगा। जिस पिता को जन्म जन्मांतर ढूंढते थे अब वे आए हैं, आपके लिए स्वर्गीय सुख की सौगात लाए हैं, तब भी आप सोए हुए हैं।
भाग्य बनाने वाले रचयिता तथा सद्गति देने वाले सतगुरु आए हैं और उन्हें बूढ़े ब्राह्मण के रूप में देखकर सत्यनारायण की कथा कहने सुनने वाले आप लोग भी उसे पहचान नहीं सकते और भ्रांतिवश समझते हैं कि वे शायद आपसे कुछ लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, वे लेने नहीं देने आए हैं, झोली भरने आए हैं, जिसके बाद कभी आपको किसी प्रकार की कमी रहेंगी ही नहीं। इस प्रकार अपनी मीठी वाणी से वे आत्माओं को शांति और शीतलता देती रहती। उनकी आह्लादिनी शक्ति, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी प्यार की पुचकार, उनके मन से उत्कीर्ण होने वाले हर्ष एवं स्नेह की लहरें ऐसा शांत, पवित्र, दिव्य एवं हर्षोल्लास वाला वातावरण बना देती थी कि अनायास ही अनेक जन माँ, मीठी माँ, तेरी शीतल छाह, इस प्रकार के बालोचित शब्दों से उन्हें संबोधित करने लगते। कोई कहता यह शीतलता है, दूसरा कहता यह मनोबल को बढ़ाने वाली, विकार रूप शुंभ निशुंभ को हराने वाली, बुद्धि के महर्षिपन का अंत करने वाली दुर्गा माँ है। उनकी ओजस्वी एवं स्नेहभरी वाणी सभी को ऐसा अनुभव कराती जैसे कि उनके पाप ताप मिटते जा रहे हो। तभी तो कवि ने कहा है, स्वागत शुभदे जगदम्बिके, असुर पंच विकार विदारिणी, त्रिविध ताप भयावह हारिणी, सतत अक्षय मंगलकारिणी, धन्य धन्य सदये जगदम्बिके। योगिनी अचला अनिमेषिनी, विमलता सुचिता संचारिणी, तमस के बहु दुर्ग विनाशिनी, धन्य धन्य शुभदे जगदम्बिके। शुभ सुहावन संगम काल की ज्योत्सना जननी तव भाल की, सूचना मिटते भ्रम जाल की, धन्य धन्य प्रज्ञा प्रतिमूर्ति। विहरते ब्रह्मा में शिव यति, विश्व की करने अब सद्गति, प्रिय प्रजापति वत्स सरस्वती, धन्य धन्य वरदे जगदम्बिके। सहज योगमय शिव शक्ति हे सहज ज्ञानमय अनुरिक्त हैं, वत्स हैं कहते तब गोद के, धन्य धन्य जननी सत स्वागतम। प्रिय पिता ब्रह्मा तन वृद्ध में, प्रभु सदा शिव के अवतार की तुम चली करने उद्घोषणा, धन्य धन्य तब हे मम मातरम। तममयी कली की रजनी मिटी, प्रकट संगम काल सुहावना, सतयुगी सुख सृष्टि निमित्त हे चिर प्रकाशमय मम मातरम। ग्रसित दुर्दम देह अभिमान से, स्मृति विहीन हुए जड़ थे सभी, अमृत ज्ञान मिला हम जी उठे, अमरते जय हे मम मातरम। विमलते तुमने वह दृष्टि दी, मिल रही सुख मूल पवित्रता, वंदना यह जो जगदम्बिके, सकल वंदित वंदे मातरम। कानपुर में मातेश्वरी जी की मधुर ज्ञान वीणा की मधुर स्वर लहरी। ब्रह्मा कुमारी आत्म इंदिरा जी ने लिखा है, इस अवसर पर कानपुर में एक विशाल सभा का भी आयोजन किया गया था। वह दृश्य भी देखने जैसा था। बहुत ही शांत वातावरण था। मंच भी बड़े ही अच्छे ढंग से सजा हुआ, काफ़ी ऊंचा बना हुआ था। नगर के बुद्धिजीवी लोग काफ़ी संख्या में पधारे हुए थे। सभी मातेश्वरी जी की प्रतीक्षा में बैठे थे और उनके नेत्र उस प्रवेश द्वार की ओर लगे हुए थे जिस द्वार से मातेश्वरी जी ने सभा में पधारना था। आखिर सभी की प्यारी माँ आती दिखाई दी। उनकी चाल में एक निरालापन था। मुख कमल तो सदा खिला रहता ही था। व्यक्तिगत रूप उनका भव्य ही था। उनका आध्यात्मिक प्रभाव भी कुछ ऐसा निराला था कि मन को शीतलता एवं हर्ष प्रदान करता था तथा पवित्रता एवं प्रभु प्रेम के लिए प्रेरित करता था। माँ को देखते ही सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठ खड़े हुए और वातावरण में कुतूहल था कि देखे माँ क्या कहती हैं। माँ ने श्वेत आसन धारण किया और उनके विराजमान होने पर सभी लोग पूरे ध्यान से उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। मंच मंत्री भी पहले तो अवाक से बैठे रहे। शायद वे इसी सोच में थे कि सरस्वती माँ का परिचय उनके सामने किन शब्दों में दे।
परंतु सरस्वती माँ के उपस्थित होने से उनकी भी वाणी का प्रवाह अभूतपूर्व रूप से चला। घोषणा होने के बाद माँ पहले तो मौन रही। सरस्वती भी मौन हो जाए तो इसका भी कुछ तो रहस्य रहा होगा। ज्ञान एवं योग से प्राप्त होने वाला आनंद है ही निराला कि उसका वर्णन कैसे किया जाए। अतः माँ तो प्रभु प्यार से भरे नेत्रों द्वारा मानो इशारे ही इशारे में समस्त जनता को कह रही थी, वत्सों, क्या अभी भी संसार के विषय विकारों से मन उबा नहीं? जिस प्रभु को पुकारते थे, क्या उसके यहाँ पधारने पर उसके आत्मिक मिलन मनाने के लिए अभी भी पवित्र बनने का चाव आप में नहीं? जीवन के ये थोड़े से दिन गुजरते पता भी नहीं चलता, तब क्या इन्हें आत्मिक सुख में रमने की बजाय विकारों की धूल में धूमिल करना सही समझते हैं? मुख की बजाय नयन बोलते रहे। नयन अधिक निकट हैं भ्रकुटी में स्थित आत्मा के। अतः माँ का आत्मन नयनों से सभी वत्सों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कह रहा था, बस बहुत हो गई, अब तो चलने की तैयारी करो उस प्रभु की प्रकाश नगरी के पावन वातावरण में। फिर जो लोग इस मौन भाषा को नहीं समझते थे, उनके लिए माँ के होंठ वीणा के तारों की तरह ज्ञान गीत गाने लगे। अद्भुत स्वर लहरी थी जिससे आत्मन आनंद विभोर हो उठा। ईश्वरीय तान छेड़ दी थी माँ ने। आत्मिक सुख अनुभव करने लगे सभी वत्स, ऐसा कि जैसे मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में प्यासे पथिक को कोई शीतल जल का प्याला पिलाकर उसके प्राणों की रक्षा करे। अलौकिक माँ से मधुर ज्ञान लोरी पाकर आत्माओं को 5000 वर्ष के बाद सच्चे स्नेह का अनुभव हुआ। इस प्रकार माँ ने प्रथम बार यज्ञ से बाहर जाकर मधुर ज्ञान वीणा से जन मन को प्रभु संदेश दिया। अब तो अनेकानेक सेवा केंद्रों से माँ को निमंत्रण आने लगे कि वे उनके नगर में भी आकर आत्माओं को ज्ञान की मधुर लोरी देकर जाएं। अतः इस लोक कल्याण के लिए सेवा अर्थ माँ को दिल्ली में आना पड़ा। मातेश्वरी जी का दिल्ली में पदार्पण। ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी ने लिखा है, दिल्ली में नित्य प्रति ज्ञान लाभार्थ आने वाले बहन भाई तो बहुत समय से इस बात के लिए अनुरोध कर ही रहे थे कि मातेश्वरी जी तथा पिताश्री जी दिल्ली में पधारे। वे बहुत बार मीठा उल्हाना देते हुए कहते थे कि आपने तो उनसे कई वर्ष तक ज्ञान लाभ लिया है, डायरेक्ट उनसे योग भी सीखा है। क्या जगत के अलौकिक माता पिता से हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? है तो सभी ईश्वर की गोद के बच्चे, तब क्या हमें उस परम पिता से इन साकार माध्यमों के द्वारा आत्मिक स्नेह, दिव्य संपदा, पवित्रता की अपार राशि तथा हर्ष का अविनाशी खजाना लूटने का भी अवसर नहीं मिलेगा? इस प्रकार उन सभी ने भाव विभोर होकर अति स्नेह युक्त एक सामूहिक पत्र मधुबन में लिख भेजा। उसमें अनुनय विनय किया कि यदि माता पिता दोनों नहीं भी आ सकते तो पिताश्री कम से कम मातेश्वरी जी को भेजकर उनकी जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का आग्रह करें। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी ने लिखा है, जब सभी को सभा में यह संदेश सुनाया गया कि मातेश्वरी जी ने उनका वह निमंत्रण स्वीकार किया है तो वे खुशी से फूले न समाते थे। माँ की मधुर वाणी सुनने के स्वप्न साकार होते देखकर उनके मुखमंडल पर हर्ष की जो रेखाएं बन आई थी वो समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी वैसी नहीं हो सकती थी। उन्हें तो यह खुशी थी कि मातेश्वरी जी से सन्मुख ईश्वरीय ज्ञान सुनकर उनके जन्म जन्मांतर की मन की मैल मिटेंगी, और वे यह भी सोचते थे कि वे अपने मित्रों तथा संबंधियों को भी मातेश्वरी जी के आलोकित करने वाले प्रवचनों से लाभान्वित करने का यत्न करेंगे। अतः खूब तैयारियां होने लगी और दिन गिनते गिनते उत्सुकता बढ़ने लगी। जब वह दिन आ पहुंचा तब रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए ब्रह्मावत्स काफी संख्या में पहुंचे हुए थे। सभी श्वेत वस्त्रधारी, सभी हर्षित मुख। प्लेटफॉर्म पर अन्य यात्री उनको छोड़ने
आने हुए उनके मित्र देखकर आश्चर्य में पड़े हुए थे कि आज क्या होने वाला है, ये सभी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। उनके मस्तक पर प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ था। ब्रह्मा कुमार उन्हें कुछ ईश्वरीय साहित्य देकर माँ का परिचय देते थे। सभी को खुश देखकर हर्ष के चिन्ह तो उनके चेहरों पर भी जा पहुँचे थे। वे भी उत्सुकता से वहीं खड़े हो जाते थे। सारे वातावरण में एक अपूर्व खुशी की लहर थी और सभी आंखें गाड़ी के आने की दिशा पर लगी थी। वह देखो, गाड़ी छुक छुक करती प्लेटफॉर्म पर आ रही है और सभी के नयन माँ को ढूंढ रहे हैं। माँ भी अपने कंपार्टमेंट के द्वार में बच्चों को निहारने के लिए मुस्कुराती हुई खड़ी है। क्या कोई वर्णन कर सकता है उस सुखद घड़ी का जब माँ ने बच्चों के बीच दहली धरनी पर पदार्पण किया। बस सभी का मनवा उल्लास और अपनत्व से भरकर यही कह रहा था, यह हमारी माँ है, हमारी माँ आ गई है। अरे, यह ज्ञान वीणा वादिनी सरस्वती माँ है। यह वही है जिनको चित्रकार हंस वाहिनी विद्या वरदायिनी के रूप में चित्रित करते हैं। धन्य है हमारे ये नयन और सफल है हमारी ये जीवन की घड़ियाँ कि हम बिछड़े बच्चों का माँ से अलौकिक मिलन हुआ। अरे, कितने भाग्यशाली हैं हम जिन्हें माँ की पहचान मिली है। मना करने पर भी बहुत लोग फूल मालाएं ले आए थे। अवश्य ही उन्होंने सोचा होगा कि जन्म जन्मांतर जब हमें माँ की पहचान नहीं थी तब तो हम माँ की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते रहे, पर उसके दर्शनों की प्यास न बुझी। और अब जब नैनों को अंजन देने वाली माँ आएंगी तो क्या हम माँ को पुष्प भी भेंट न करें। अतः पहले से रोकने पर भी वे रुके नहीं, बल्कि अच्छे से अच्छे सुगंधि पूर्ण खिले हुए फूल, गुलदस्ते और पुष्प मालाएं ले आए थे। परंतु पुष्प तो उनके स्नेह एवं आदर भाव की अभिव्यक्ति मात्र थे। वास्तव में विशेष चीज तो उनकी उच्च मनोभावना ही थी। आगे बढ़े वे माँ को पुष्प माला समर्पित करने, परंतु माँ का वर हाथ उन्हें थमने का संकेत देने के लिए उठा। यह क्या, सभी ने सोचा होगा, हमें माँ रोकती क्यों है। हमारे हार्दिक उद्गारों की बाढ़ भला कोई रोक भी सकेगा क्या। परंतु सरस्वती माँ ने पिताश्री द्वारा बताए स्वर्णिम महावाक्य सुनाते हुए कहा, वत्सों, मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसे चैतन्य फूल चाहिए। आप तो अब कांटों से फूल बने ही होंगे। आप वत्स ही मेरे लिए मनवांछित पुष्पमाला हैं। मुझे तो पिताश्री ने ऐसे पुष्पों की माला पिरोने के लिए भेजा है। बोलो, आप ऐसे फूल बने हैं क्या? आपने स्वयं में दिव्य गुणों की सुगंधि भरी है। मंद मंद हंसी से माँ ने ऐसा प्रश्न कर दिया और फिर मौन होकर वे योगयुक्त नयनों से हर एक वत्स की ओर निहारने लगी, मानो उनके अंतर्मन को वे जागृत करने की अलौकिक सेवा कर रही हो। और प्रश्न को लिए वे हम ब्रह्मा कुमारी बहनों की ओर भी देखने लगी, जो कि यहाँ के जनों को ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की अनुभूति कराने की सेवा में नियुक्त थी। परंतु चौथाई मिनट भी नहीं हुआ होगा कि सभी बोल उठे, हाँ माँ, हम तो अब शिव बाबा के ज्ञान द्वारा कांटों से फूल बने हैं। माँ का मुख कमल अब पूरी तरह खिल उठा और दिल्ली में माँ के पास सारा दिन जिज्ञासु आते रहते थे। नित्य प्रातः ठीक समय पर दूर दूर से सभी उनकी पवित्र वाणी सुनने को आया करते। सारा दिन माँ अथक रीति से मानव मन को हर्षाने वाले ईश्वरीय ज्ञान का खजाना लुटाती रहती। माँ के थोड़े से वचन भी बहुत से प्रश्नों को एक साथ हल कर देते। लोग सोच कर आते कि हम मातेश्वरी जी से यह पूछेंगे वह पूछेंगे, परंतु जब वे सभा में आकर उनकी वाणी सुनते अथवा माँ के पास आकर बैठते तो उन्हें ऐसा मालूम होता कि मन की सभी गांठें खुल गई हैं और अब संशय छिन्न हो गए हैं। वे उस वातावरण में दिव्यता का एक अनुभव प्रभाव महसूस करते और माँ से उनका हार्दिक स्नेह जुट जाता। वे ऐसा अनुभव करते कि वास्तव में तो उनकी यह ही माँ है। वे स्वयं को फिर से बच्चे अनुभव करते
तथा माँ से टोली अर्थात प्रसाद मिलने पर ऐसा अनुभव करते कि जैसे फिर से उनका बचपन लौट आया हो और माँ स्नेह से प्यार दुलार तथा मुख मीठा करने को कुछ दे रही हो। इस भावना से पूरी तब उन लोगों के नेत्र स्नेह जल से भर आते। माँ जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ एक बहुत बड़ा सामियाना लगा था और प्रतिदिन विशाल सभा लगा करती थी। नित्य प्रति माँ की ज्ञान वीणा के नए ही स्वर होते थे। वे कहती, देखो दूर देश से एक मुसाफिर इस पराये देश में आया है। उस मुसाफिर को आँख नहीं पहचानती परंतु दिल जानता है। वह मुसाफिर कुछ ही दिन के लिए यहाँ आया है। इस प्रकार से उत्सुकता जागृत करके वे समझाती, वह मुसाफिर तो परमपिता शिव परमात्मा ही है जो कि ब्रह्मलोक से इस माया नगरी में आए हैं। उन्हें हम इन चर्म चक्षुओं से तो नहीं देख सकते परंतु हमारा मन महसूस करता है कि जो बातें वह करता है, जो स्नेह वह देता है, लोक परलोक के भेद वह बताता है, उससे तो सिद्ध होता है कि वह त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ शिव ही है। फिर वे समझाती, देखो परमात्मा को लोग सागर तो मानते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु वे यह नहीं जानते कि वह सौदागर भी हैं। उस जैसा सौदागर अन्य कोई नहीं। वह भोला भंडारी है, खूब भर कर देता है, ऐसा कि अन्य कोई भी नहीं दे सकता। परंतु वह यूं ही नहीं दे देता, वह पक्का व्यापारी भी है। भक्त अपने भोलेपन में समझते हैं कि वह दाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि वह कुछ लेता भी है। यदि वह लेने के बिना ही दे दे तब तो सभी को ही दे दे, परंतु ऐसा तो है नहीं। वह कहता है कि अपने दुर्गुण मेरे अर्पण कर दो, अपना मन मुझे दे दो तो मैं सभी वरदानों से आपकी झोली भर दूंगा। इस प्रकार नए नए तरीके से समझाते हुए कहती, देखो तो अब बहुत समय तो गुजर भी चुका है। वो मुसाफिर यहाँ थोड़े दिन ही तो रहता है, उनमें से भी अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं। इस कलयुगी संसार को आग तो लगनी ही है, आखिर तो एक दिन सब जल जाना है। तब क्यों नहीं आप इन विकारों को उसके हवाले कर देते ताकि वह आपको अपने ईश्वरीय खजाने से निहाल कर दे। अरे ऐसे सौदागर से भी आप सौदा नहीं करेंगे, अब नहीं तो फिर कब करोगे। इस प्रकार मातेश्वरी जी जीवन को पवित्र बनाने तथा शिव बाबा से योग लगाने के लिए प्रेरित करती रहती। नित्य नया उत्साह और उल्लास भरती रहती। दिन व्यतीत होते कुछ पता भी नहीं चला, मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके लौटने का दिन भी आ पहुंचा। सभी का मन कहता कि अभी तो आई थी। कोई कहता माँ अब जाओ मत, माँ कहती वत्स अच्छा आप ही चले चलो हमारे साथ, आप वहीं रह जाना माँ के पास। माँ की बात ही ऐसी होती कि उसका उत्तर हाँ न तो हो सकता ना भी न हो सकता। सभी खिलखिलाकर रह जाते, परंतु माँ के जाने की बात सोचकर सभी सोचते क्या ही अच्छा होता कि हम जब तक जीते हैं यहाँ सन्मुख ही ज्ञान सुनते रहते। आखिर सभी ने एक स्वर से कहा, माँ अब जाती तो हैं परंतु हमें एक वरदान दीजिए, हमसे एक वचन कीजिए। माँ वह यह कि हम सभी की ओर से पिताश्री के आगे हमारी यह मनोभावना रखी जाए कि अब वे हम बच्चों के बीच पधारे। माँ आप हम सभी बच्चों की ओर से पिताश्री को कहेंगी ना। अच्छा, ओम शांति।